Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू आवर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे आपको यूनिट फर्स्ट के, लेकिन आपका जो रेस्पॉन्स था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि पहले दो यूनिट्स जो हैं वो तकरीबन सभी लड़कों ने बच्चों ने ट्यूशन पढ़े होते हैं। तो हमें लगा कि शायद उसी वजह से आपका रेस्पॉन्स ठीक नहीं रहा, क्योंकि आपको रिपीट हो रहा था। तो अब डिसाइड किया हमने कि हम आपको वो कुछ यूनिट्स पढ़ाएं जो आपने ट्यूशन में नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट थर्ड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे आपका टेस्ट थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा यूनिट थर्ड है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इससे पहले जो यूनिट पढ़े हैं आपने ऑलरेडी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा आपने चार्जेस एट रेस्ट, एंड जो यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये जो हमारा यूनिट है, इट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां पढ़ेंगे हम अब इसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये जो यूनिट है एक्चुअली इसमें कुछ आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, तो आइडिया आपके पास होगा कुछ 10th का मैग्नेटिज्म के बारे में। तो इसलिए हमने सिलेक्ट किया है कि हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले शुरू करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो इससे पहले पढ़ा होगा हमें 10th में कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेट होगा, तो मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होता है जहां जिस रीजन में ये बाकी मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ पढ़ेंगे हम कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स, when current flows through conductors they also produce magnetic field। तो पहले देखेंगे हम कंसेप्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, एनी कंडक्टर ऑफ इफ ए करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, और यहाँ पे हम रखते हैं एक कंपास नीडल। तो इट हैज बीन फाउंड दैट when current I is flowing through the conductor, this compass needle it shows deflection। ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये कंपास नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इट शोज डिफ्लेक्शन। नाउ अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे, इफ वी विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस वायर, देन the same compass will show deflection but in opposite direction। अब ये कंपास जो है अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये जो दो एक्सपेरिमेंट किए हैं ओरेस्टेड ने, तो ओरेस्टेड ने हमें प्रूव करके दिया ये कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। नाउ कंपास जो है डिफेक्ट क्यों हो गया कंपास नीडल? बिकॉज द करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड दिस कंपास नीडल गेट इज डिफ्लेक्टेड, एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड in the conductor, the compass needle shows deflection in opposite direction। So these were observations, experiments done by Oersted, and by these observation experiments, it's clear that when a current is flowing through a conductor, magnetic field is produced around it। यानी हम कहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हो गई एक बात, तो हमें प्रूव हो गया ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी विल सी दैट अगर हम देखेंगे फिर ये कंडक्टर, हमारे पास कंडक्टर एक है, कंडक्टर करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहां पे हमने एक चार्ज क्यू रखी, चार्ज क्यू इज एट रेस्ट। ये चार्ज जो है ये रेस्ट पे है नियर दिस कंडक्टर। तो इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, यहां पे नो फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज, नो फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू एट रेस्ट। अब अगर हम यही कंडक्टर लेंगे and current I is flowing through this conductor, this wire, तो यही चार्ज यहां पे है, but at this time the charge is not at rest,
that we will give some motion to the charge. The charge is in motion in this direction. It has some velocity, whether uniform velocity or non-uniform velocity. But the charge is moving in this direction. तो ये देखा गया है कि this charge, its path will get deflected. इसकी जो path है वो deflect हो जाएगी like this. ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी बल्कि किसी इस डायरेक्शन में जाएगी. इसकी path जो है वो deflect हो जाएगी. Because of this current flowing through the current, as the current flowing through, अब अभी हम देखा हमने कि the current flowing through conductor it produces magnetic field. ये magnetic field produce करती है, and because of that magnetic field, a force acts on this charge. इस पे एक force act हो गया इस चार्ज पे. तो इससे हमें समझ आता है कि जब चार्ज मोशन में होगी, then force acts on it. इस चार्ज पे एक फोर्स एक्ट होता है. अब यहां देखते हैं हम, जब ये चार्ज रेस्ट में थी तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है इस पे. इसका मतलब है कि ये जो करंट है दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, यहाँ पे ये चार्ज रेस्ट में है, तो इस पे एक फोर्स एक्ट होता है F is equal to QE. Now, if the same charge is in motion, अगर यही चार्ज जब मोशन में है, if the charge is in motion now, तो it will get अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, it will get, अगर ये नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज है, it will get deflected towards the positive plate. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव लेंगे हम, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, then it will get deflected towards the negative plate. तो electric field में whether the charge is in motion or at rest, in both the cases a force acts on the charge. But magnetic field में ये बात नहीं है. magnetic field में अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है इस पे. लेकिन अगर यही चार्ज मोशन में होगी तो इस पे फोर्स एक्ट होता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर ये चार्ज मोशन में होगी तब इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब ये जो फोर्स ऑन चार्जेस, फोर्स ऑन चार्जेस जो है ये हम अलग पढ़ेंगे. ये जो आगे जो टॉपिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये फिलहाल मैं इस टॉपिक में आपको यहां से मैं शुरू करूंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहां तक जो मैंने आपको बताया, इससे हमें दो चीजें समझ आती हैं. एक ये कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ द compass needle that is deflected. That means the direction of the magnetic field also changes. So this was observed experimentally by Oersted. And number second, if a current flows through a conductor and a charge is placed near it, it is at rest, then no force acts on the charge. इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है. उसका मतलब है कि अगर चार्ज रेस्ट पे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं छेड़ता है उस चार्ज के साथ. Now, if the same charge is now in motion, तो उसकी जो मोशन है, वो मोशन जो है वो डिफ्लेक्ट, इसकी पावर डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस पावर गेट्स डिफ्लेक्टेड. तो अब जो चार्जेस पे जो फोर्स होता है वो हम अलग से पढ़ेंगे. फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से. बी, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था ई से, तो इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से. तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर. जिस तरह ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है. इट इज ए वेक्टर. तो यूनिट्स ऑफ बी देखिए हम, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ बी. ऐसा यूनिट, इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर. तो इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, तो आप याद रखो ये. तो यूनिट इसका है वो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसको टेस्ला भी कहते हैं. टेस्ला, या एक और यूनिट भी इसका है वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये 3 यूनिट्स इसके हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. डिटर्मिनेशन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे.
तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, बायोट नहीं है ये, टी इसमें साइलेंट है, इट इज बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट ने एक लॉ दिया है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो क्या है वो लॉ? तो उसने कहा कि इफ वी हैव अ कंडक्टर एंड करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर से करंट आई फ्लो कर रही है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू द होल कंडक्टर। यानी अगर हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो उसने कहा है कि हम इस पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम? वी कैन टेक ए स्मॉल एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट dl ऑफ दिस करंट एलिमेंट। हम इस कंडक्टर का एक छोटा एलिमेंट dl लेंगे, तो इस dl से देखेंगे हम कि dl की वजह से यहाँ पॉइंट p पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस पॉइंट p इज अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस लेंथ एलिमेंट dl एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, ये जो dl हमने लिया है dl इज इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट की डायरेक्शन में है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। तो बायो-सेवर्ट ने क्या कहा? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p it depends upon so many factors, that is dB and small magnetic field due to this small length element dl at point p is dB. It is directly proportional to the current flowing through conductor. It means if current increases the magnetic field will increase, if current decreases the magnetic field will decrease. Number second, it is directly proportional length of the element. जो ये element यहाँ पे लिया है, छोटा element है, length element है, इसकी length पे depend करता है। It means greater the length of the element, greater will be the magnetic field here. Smaller the length, smaller will be the field, and it is inversely proportional to r square. R square is inversely proportional. अगर point p ज़्यादा दूर होगा, if r increases, then this dB will decrease. If r decreases, dB will increase. तो and number 4, it is proportional to sin of theta, and angle theta पे भी ये depend करता है। तो इन चार क्वांटिटीज को, इन चार फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो we will get here dB is equal to mu naught divided by 4 pi into I into dl cross r। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिया पहले। तो इन चार टर्म्स को जब कंबाइन करेंगे we will get dB is equal to mu naught by 4 pi कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी के बदले आएगा ये I into dl cross r, where theta is the theta is the angle between dl cross r. This is the vector form of बायो-सेवर्ट्स law, वेक्टर फॉर्म। अब अगर इसी लॉ को हम स्केलर फॉर्म में लेंगे तो वी कैन राइट एज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको डिवाइड भी आएगा r स्क्वायर, r क्यूब, डिवाइड r क्यूब। अब इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई तो I, अब इसको लेंगे हम स्केलर फॉर्म में, इट इज dl r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, dl क्रॉस r यहां लिखेंगे हम dl क्रॉस r, इट इज dl into r sin theta, where theta is the angle between dl and r. Now r and r cancel, it is mu naught divided by 4 pi into I dl into sin theta divided by r square. So this is the scalar form of this बायो-सेवर्ट्स law, and this is the vector form. और वेक्टर फॉर्म हम कहां पे यूज करते हैं, उस स्केलर फॉर्म हम कहां पे यूज करते हैं? वेक्टर फॉर्म वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें डायरेक्शन भी जरूरत होगी। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस बायो-सेवर्ट्स लॉ, इट गिव्स द magnitude as well as direction of the magnetic field at any point, whereas it is scalar form, it only gives the magnitude but not direction. तो ज्यादातर हम फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम स्केलर फॉर्म इसका यूज करते हैं। तो व्हाट इज दिस mu naught by 4 pi? Mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi, it's a constant, and its value is 10 raised to power minus 7. इसका वैल्यू जो है वो है 10 raised to power minus 7. Why this mu naught is called permeability. It is permeability of free space, और IRB लिखेंगे हम। तो जिस तरह हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी लिखा था हमने उसको वहां पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे है म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इस वैल्यू इज 10⁻⁻⁷ फॉर एयर और वैक्यूम, एंड बहुत ही छोटा वैल्यू है ये, स्मॉल वैल्यू। तो इसको अब निकालने के हम म्यू नॉट के यूनिट्स देखेंगे हम। तो म्यू नॉट जो है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट, यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट हम देखेंगे। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला dB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब अभी dB का तो वैल्यू ऊपर हमने लिखा था, हमने इसका यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिखा था हमने, अभी क्या लिखा था वो हमने यूनिट इसका, dB का यूनिट लिखा था हमने न्यूटन एम्पियर मीटर, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट हम लिखेंगे 4 पाई का यूनिट नहीं होता, ये कांस्टेंट है, तो आई जो है एम्पियर्स में है, लेंथ dl जो है ये मीटर्स में, साइन का वैल्यू नहीं होता है, साइन थीटा का यूनिट नहीं होता है, तो r स्क्वायर इट इज मीटर स्क्वायर, तो m एंड m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, m और m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल गेट म्यू नॉट इज इक्वल टू, सो म्यू नॉट इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, अभी हमने बताया था कि इसका एक यूनिट टेस्ला भी है, अगर हम टेस्ला में इसका यूनिट लेंगे तो आएगा, तो dB का लिखेंगे टेस्ला में हम t, तो इसका ऐसे ही आएगा म्यू नॉट a m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट म्यू नॉट इज इक्वल टू t m a, ये t m और इसको डिवाइड हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है, जिस तरह हमने पढ़ा था कोलंबस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस, इसी तरह जो बायोट सेवर्ट लॉ है, बायोट सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एलिमेंटल करंट्स, इन स्मॉल करंट एलिमेंट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स। तो ये हो गया यूनिट्स ऑफ दिस म्यू नॉट, और dB का भी यूनिट आ गया। तो इसके बाद देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ dB, अभी बताई थी हमने कि वेक्टर फॉर्म हमें मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी देता है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किस तरह होगी। तो एक बार बताऊं मैं आपको यहाँ पे कि आपने 10th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन करंट इज स्ट्रेट, जब करंट स्ट्रेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है एट पॉइंट P। अगर देखिए इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी सर्कुलर होगा ऐसे। व्हेन करंट इज स्ट्रेट, सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, करंट यहां से यहां जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर ऐसे होगी, सर्कुलर होगी। तो इसका जो अब पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझो कि वो भी एक सर्कल में ऐसे होगा। अब सर्कल में उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक्स।